भारतमाला परियोजना के तहत बनने वाले आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। लगातार किसान इसके विरोध में बैठे हुए हैं और आज तो किसानों ने नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में ही विरोध करना शुरू कर दिया कि भैया ये नहीं चलेगा। आज बता दें आपको कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटली बिहार के कई योजनाओं का शिलान्यास और सौगात दे रहे थे और इसी बीच आज किसान जो हैं वहाँ जहाँ डिजिटली परियोजनाओं का सौगात दिया जा रहा था वहां पहुंचे और इसका उन लोगों ने खुलकर विरोध किया। उनकी मांग बहुत उचित मांग है और जब आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में किसानों के साथ गलत हो रहा है। किसानों को समझने की ज़रूरत है। जहां कहा जा रहा है कि भारतमाला परियोजना के तहत बिहार को एक अच्छी एक्सप्रेसवे दी जा रही है, वहीं किसानों के साथ गलत हो रहा है। किसान लगातार इसके विरोध में बैठे हुए हैं और आज जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटली 6 लेन रोड जो है रामनगर से कच्ची दरगाह वो उसका आज शिलान्यास कर रहे थे और उसी बीच तमाम जो किसान हैं वो वहां पहुंचकर विरोध करना शुरू कर देते हैं। उनका कहना है कि जो ज़मीनें हैं हमारी जिससे एक्सप्रेसवे गुजर रहा है उसका उचित मुआवजा मिलना चाहिए। अब कृषि भूमि मुआवजा जो दिया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। उसका उचित सरकारी मुआवजा जो होता है वो दी जाए और सरकार सुनने को तैयार नहीं है, उचित मुआवजा नहीं दे रहा है। तो आज किसान जो है लगातार धरना स्थल पर कई दिनों से बैठे हुए हैं और आज जब डिजिटली वहाँ पर परियोजना का शिलान्यास हो रहा था तो वहाँ पहुँच गए। रामनगर से जो कच्ची दरगाह सड़क जाती है वहाँ पहुंचकर उन लोगों ने विरोध किया और उनके विरोधों को सुनने के लिए वहाँ पर खुद पाटलिपुत्रा के पूर्व सांसद भाजपा के बड़े नेता रामकृपाल यादव थे। किसानों ने भी अपनी बातों को रखा। सुनिए किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। वर्तमान में यही कहे किसान के 3 गुना रेट दिलवा दीजिए। रोड बनाने के लिए अपना कोई आपत्ति कहीं से नहीं है। इसके लिए हम रामकृपाल यादव धन्यवाद बीओ साहब के मदद से भी हम चाहेंगे जितना फॉलो कीजिए। आप आवेदन हम दिलवा दिए हैं, सही सलामत उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री अपना कर दें, लेकिन इससे पहले मुआवजा भी किसान के मिल जाना चाहिए। इसके लिए धन्यवाद हम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल जी कृपया माहौल को शांतिपूर्वक किसान भाइयों से मिलाया गया है। रामकृपाल जी आपके बीच आए हैं। रामकृपाल जी हो सकते हैं कि हम लोग को कदम से कदम चलने के लिए तैयार है, लेकिन शांत रहिए ना भाई, सब शांत रहिए। रामकृपाल जी यहाँ हमें माननीय सांसद, इनसे बढ़िया कोई काम किया है इलाका में? इसलिए चूंकि कागजी कलम चलेंगे, प्रशासन में एक बंधे हुए हैं और रह गया कि हम लोग को बीच आपकी दर्द को सुनने के लिए हमेशा इनका जब से हुए हैं जल्ला से हैं, हर दर्द को समझने वाले हैं। कहीं रहे इस मुद्दा को लेकर कोई नहीं, प्रधानमंत्री तक आपकी बात को उठा सकते हैं। इसीलिए कार्यक्रम में संयम और धैर्य और अनुकूल बना के रखिए कि इनको भी लगे कि प्रधानमंत्री जी वहां कर रहे थे, जानकारी में कि रामकृपाल जी कहां से शिलान्यास है, तो आपकी बात को वहां रखने के लिए माध्यम हमारा जरूर हो गए। तो थोड़ा सा और जैसा कि मैं शांत रहिए ना भाई, सब शांत रहिए। रामकृपाल जी यहाँ हमें माननीय सांसद, इनसे बढ़िया कोई काम किया है इलाका में? इसलिए चूंकि कागजी कलम चलेंगे, प्रशासन में एक बंधे हुए हैं और रह गया कि हम लोग को बीच आपकी दर्द को सुनने के लिए हमेशा इनका जब से हुए हैं जल्ला से हैं, हर दर्द को समझने वाले हैं। कहीं रहे इस मुद्दा को लेकर कोई नहीं, प्रधानमंत्री तक आपकी बात को उठा सकते हैं। इसीलिए कार्यक्रम में संयम और धैर्य और अनुकूल बना के रखिए कि इनको भी लगे कि प्रधानमंत्री जी वहां कर रहे थे, जानकारी में कि रामकृपाल जी कहां से शिलान्यास है, तो आपकी बात को वहां रखने के लिए माध्यम हमारा जरूर हो गए। तो थोड़ा सा और जैसा कि मैं तो सुना आपने
किसानों ने किस तरीके से अपनी बातों को रखा। और किसान की जो मांग है वो मांग ये है कि अगर हमारे ज़मीन से कोई एक्सप्रेसवे गुजर रहा है तो उसका उचित मुआवजा दिया जाए। लेकिन उन्हें मिल क्या रहा है? कृषि भूमि मुआवजा दिया जा रहा है, और कृषि भूमि मुआवजा अलग होता है। कृषि भूमि जो राशि होती है, आप एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि जब आप किसी ज़मीन को खरीदते हैं किसी गांव में, तो उस ज़मीन की कीमत अलग होती है। लेकिन अगर उसी ज़मीन से कोई सरकारी परियोजना गुजरती है तो उसकी कीमत बदल जाती है, उसकी कीमत अलग होती है। और सरकार ये हर जगह करती है, लेकिन पता नहीं इन किसानों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे को लेकर कई महीनों से विरोध हो रहा है और विरोध को नज़रअंदाज किया जा रहा है। विरोध बिल्कुल सरकार देख ही नहीं रही कि विरोध हो रहा है, चलो विरोध को देखा जाए, आखिर क्यों किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। तो आज किसान जो है वो पहुंच गए। नरेंद्र मोदी जो डिजिटली कार्यक्रम का कई जो परियोजनाएं हैं उसका शिलान्यास कर रहे थे, उसके बारे में बता रहे थे, तो वहाँ पहुंचकर किसानों ने आंदोलन किया और अपनी बातों को रखा। पूरा पेपर ऊपर पर बाकायदा उन लोग लिख कर गए थे कि भाई आज तो विरोध करेंगे, आज अपनी बात मनवा कर रहेंगे। और उनकी बहुत उचित जो है मांग है वो है कि भैया कृषि भूमि मुआवजा मत दीजिए, जो उचित मुआवजा है वो दीजिए। हमारे अगर ज़मीन से आप सड़क निकाल रहे हैं तो जो उचित मुआवजा है वो दीजिए। अब देखिए ये बात नरेंद्र मोदी तक पहुंचती है कि नहीं, और नितिन गडकरी तक ये बात पहुंचती है कि नहीं, क्योंकि सड़क के मामले भाई नितिन गडकरी तो बहुत बेहतर काम करते हैं। कई बार विपक्ष भी उनकी तारीफ कर देता है। तो इन चीज़ों में नितिन गडकरी क्या करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।